लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जनता को साधने में जुटे हैं। उदयपुर में कांग्रेस ने ताराचंद मीणा पर दांव खेला है। ऐसे में जनता उनके कलेक्टर रहने के दौरान किए गए काम के आधार पर उन्हें कितने नंबर देती है, हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी से खास बातचीत में उन्होंने बताया है। सुनिए। हम बात कर रहे हैं नेताजी की रिपोर्ट कार्ड को लेकर और ताराचंद मीणा जो यहाँ पर कलेक्टर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर इस दावे से वो चुनाव लड़ रहे हैं कि वो 2 साल यहाँ पर कलेक्टर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम कराए हैं और इसलिए जनता करीब 15 से 20% उनका दावा है जो अर्बन वोटर है वो उनका साथ देगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अच्छा काम किया है। तो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। यशवर्धन जी, आप बताइए कि आपकी क्या अपेक्षाएं थी कलेक्टर साहब से? आप क्योंकि एसोसिएशन में भी हैं, आप क्या उनसे मिले, क्या आपकी मीटिंग्स हुई और आपने क्या काम का रिक्वेस्ट करी कि भाई ये काम होने चाहिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? क्या काम हुए, क्या नहीं हुए? पर्यटन से रिलेटेड काफ़ी मीटिंग्स हुई थी, काफ़ी मीटिंग्स हमने अटेंड भी की। उन मीटिंग्स में काफ़ी सारे डिसीजंस हुए थे, लेकिन बहुत सारे डिसीजंस धरातल पे देखे नहीं गए, उनको कार्य में नहीं लाया गया। कारण क्या रहे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जैसे G20 समिट यहाँ हुई थी, उसके लिए उदयपुर के पूर्व कलेक्टर ताराचंद जी श्रेय लेते हैं। तो ठीक है, G20 मीटिंग हुई थी यहाँ पे और वो काफ़ी सक्सेसफुल थी। झील संरक्षण से रिलेटेड ज़्यादा काम नहीं हो पाए। झील के आसपास घाट हैं, बड़े सुंदर घाट हैं, उनका भी बहुत अच्छा कायाकल्प नहीं हुआ है, जो कि आप चाहते हैं कि घाट्स का जीर्णोद्धार हो, क्या आपने उसके लिए प्रस्ताव रखा था? प्रस्ताव काफ़ी रखे थे, काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई थी इस बारे में, काफ़ी सारे डिसीजंस भी लिए गए थे, लेकिन धरातल पे वो कार्य नहीं देखा गया। क्यों नहीं हुआ इसका तो हमें नहीं पता कि क्या कारण रहे, क्यों नहीं वो कर पाए। लेकिन अगर होता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि उदयपुर टूरिज्म से रिलेटेड वर्ल्ड फेमस है और यहाँ पे ये सब कार्य होते तो शहर की प्रसिद्धि में और 4 चांद लगते। और जो कन्हैया लाल वाला केस हुआ था, आप हमने उस टाइम भी बातचीत करी थी, तो यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनका कहना है कि एज अ कलेक्टर उन्होंने बहुत टाइमली उसको मैटर को हैंडल कर लिया कांग्रेस सरकार ने, और अगर वो टाइमली नहीं हैंडल करते तो उदयपुर की जो छवि है वो एक तरह से उस पर धब्बा लग जाता, वो एक अनसेफ सिटी हो जाती है और पर्यटन पर, व्यवसाय पर असर पड़ता। तो क्या आप इस राय से हैं कि उस टाइम गवर्नमेंट ने टाइमली एक्शन लेके डेफ्टली उस सिचुएशन को हैंडल किया? ये बात सही है कि गवर्नमेंट ने उस टाइम टाइमली डिसीजन लेके सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया और उदयपुर की छवि ज़्यादा धूमिल नहीं हो पाई। कुछ दिन ज़रूर रहा था कि कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, उसकी काफ़ी न्यूज़ में था, लेकिन उसके बाद पर्यटक फिर से आए और चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई थी, तो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया गया था। जब पर्यटक आते हैं यहाँ पे, उदयपुर का पॉपुलेशन करीब 5-6 लाख है और पर्यटक करीब डबल आते हैं कभी कभी, तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल से चरमरा जाती है। क्या आपको कहीं ना कहीं अपेक्षा ये भी है कि ट्रैफिक के लिए कुछ किया जाए? क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें प्रस्ताव रखे थे एलिवेटेड रोड्स के लिए, 500 करोड़ का उन्होंने सैंक्शन करवाया था, लेकिन वो स्टॉल्ड है अभी तक, वो खुद कह रहे हैं। एलिवेटेड रोड के लिए प्रस्ताव रखा होगा, 500 करोड़ का प्रस्ताव भी पास करने की कोशिश की होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेसिक होती है वो बेसिक चीज़ें करने में असक्षम रहे हैं और ट्रैफिक को काफ़ी तरीक़ों से सुधारा जा सकता है, लेकिन ये सुधार कार्य देखने को नहीं मिलते हैं। हर बार इसकी बात होती है, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन असल में धरातल पे ये कार्य नहीं देखे जाते हैं और ट्रैफिक वैसा का वैसा बना रहता है। कंजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है हर साल और टूरिस्ट को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है ट्रैफिक में। तो आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? 5। ओके, 5 जी। ओके, मिस्टर अग्रवाल, आप बताइए, आप भी टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपके जो कैंडिडेट है कहते हैं कि मैं कलेक्टर रहा हूं यहाँ पर, काफी काम किया है टूरिज्म में, क्या आपने कुछ मांगा था और क्या नहीं मिला या मिला? मैडम, वो जैसे कहते हैं कि टूरिज्म कलेक्टर रहे हैं तो उनको खुद को सोचना चाहिए। तो आज उदयपुर जैसे वर्ल्ड फेमस सिटी है, यहाँ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर तक नहीं है, विश्व स्तरीय जो मानचित्र होना चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं है, जो बहुत नेसेसरी है। और दूसरा, इतने साल में कोई नए पॉइंट डेवलप होने चाहिए वो नहीं है। ये झीले महल से राजा महाराजाओं के जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ मैडम, बिल्कुल जो होना चाहिए। और दूसरी, जैसे आपने पहले बात की G20 वो लेके आए, G20 तो केंद्र सरकार लेके आई है, वो तो किसी बहुत सी जगह कलेक्टर तो लेके आ नहीं रहे, वो तो उसका अच्छा एग्जीक्यूशन के लिए कह रहे हैं। हाँ, अच्छा एग्जीक्यूशन, ये बात सही है। बाकी उसको जनप्रतिनिधि भी, जो सांसद विधायक जो भी होते हैं, मुख्यमंत्री, सबका अपना दायित्व होता है, वो केंद्र सरकार के स्तर पे तय होता है, कलेक्टर के लेवल पे तय होता नहीं हो। तो और जो स्मार्ट सिटी है वो उनके अंदर था इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें भी आपको क्या लगता है कैसा काम हुआ? कितने मार्क्स देंगे आप स्मार्ट सिटी में? जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई मैडम। एक अच्छा प्रोजेक्ट था, अच्छा उन्होंने काम किया, पर प्रॉपर फिर भी वो होना चाहिए वो नहीं रहा, बिल्कुल। और जैसे ये कह रहे थे कि भाई टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फॉर एग्जांपल बेसिक चीजें होनी चाहिए, सो फॉर एग्जांपल क्या आपको लगता है कि सफाई है या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए और नहीं होती हैं? मैडम, सबसे बेसिक जो चीज है वो प्रॉपर वॉशरूम होनी चाहिए, वो वॉशरूम नहीं है मैडम। जो टूरिस्ट बाहर से आता है उसको प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटी होनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं, ये सबसे बढ़िया पहले होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ के लोकल मुद्दे जैसे पासपोर्ट का है, वो रीजनल ऑफिस अभी तो उदयपुर में नहीं आ पाया। कुछ समय पहले वो
कोटा चला गया। तो ऐसे छोटे छोटे इश्यू, आप उसके लिए भी आपको बार बार जाना पड़ा, ये तो अर्जेंट चाहिए। दूसरा, उदयपुर से मुंबई की ट्रेन अभी तक वो वाया रतलाम होकर जा रही है, लगभग 250 किलोमीटर एक्स्ट्रा होता है। उदयपुर से मुंबई डायरेक्ट ट्रेन भी शुरू होनी चाहिए, यह काफी मांग है। दूसरा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर को साउथ से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक साउथ से कनेक्ट नहीं होगा टूरिस्ट का फुटफॉल नहीं बढ़ेगा। प्लस इसको गुजरात से कनेक्ट करना, कि बहुत से पैसेंजर आदमी होते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, वो सिर्फ उसी ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। तो अब गुजरात से खाली 1-2 ट्रेन उसके प्रॉपर नहीं, तो इसको भी इस पर विस्तार किया जाना चाहिए ट्रेनों के। तो आप कलेक्टर जो रहे हैं और आप जब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको कितने अंक देंगे आप? ऐसे प्रत्याशी आप बात पूछेंगे तो अभी 10 में 3 मार्क्स ही देंगे उनको। ठीक है जी, आप बताइए, आपका नाम बताइए। संयम। अच्छा, संयम, आप बताइए कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए थी वो यहाँ पर कलेक्टर रहे, क्या क्या आपको लगता है उनके कार्यकाल में काम हुआ और क्या अपेक्षाएं रही हैं? एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी सारी रही हैं। अब जो प्रॉब्लम्स जो फेस होती थी पहले और जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं अभी, दे आर वेरी सेम। उसमें कोई भी चेंजेस एज सच नहीं है। सिमिलर टूरिस्ट पॉइंट्स, हम लोग खुद टूरिस्ट को गाइड करते करते अब हम खुद बोर हो गए कि ये जो सेट ऑफ आइटिनरी है बस वो सेट ऑफ आइटिनरी है, अब उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। तो जब यशवर्धन जी ने बताया कि घाट्स के ऊपर एक प्रॉपर अच्छा काम होना चाहिए, तो अभी सिर्फ 1 या 2 घाट ही होती हैं जो अच्छे से काम होता है वहाँ पे। बाकी सारी घाट्स जो हैं वहाँ पे सफाई वगैरह भी नहीं होती है ढंग से, तो उनको अच्छे से जो है आप अगर आप रेप्लिका भी करोगे, अगर आप ऋषिकेश में देखते हैं, ऋषिकेश में सारी घाट्स के ऊपर एक अच्छी सफाई की जाती है, वहाँ पे रोज शाम को आरती हो जाती है। मूलभूत सुविधा जैसे कि घाट की सफाई हो और वहाँ पे सौंदर्यकरण हो और आरती हो, मतलब बड़े सिंपल चीजें हैं, ये कलेक्टर अपने लेवल पे कर सकता है। क्या आपने प्रस्ताव रखा था उनके सामने की? डेफिनेटली रखे गए थे, डेफिनेटली। और हम लोग ने खुद ने लोकल ग्रुप के जो हमारा सिंडिकेट है यहाँ पे, हम लोग खुद अपने साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू वो चीज़ को इनिशियली हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था। उसके बाद वो जो चीज़ें रेप्लिकेट होनी चाहिए वो चीज़ें रेप्लिकेट नहीं हुई है और सपोर्ट भी नहीं मिला है गवर्नमेंट का वहाँ पे। अब जैसे टूरिस्ट आता है, उसका सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो फेस होती है पार्किंग की। तो पार्किंग की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अच्छे से अगर वो पार्किंग फैसिलिटीज़ बन जाती हैं, अगर टूरिस्ट को जो है वहाँ पे वो सपोर्ट मिल जाता है कि अगर वो वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है एट अ बेयर मिनिमल कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट डेफिनेटली अगर नहीं देंगे तो उसका मिसयूज होगा। कॉस्ट होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, नहीं तो उसका देख रखाव नहीं हो पाएगा। तो बेयर मिनिमल होगी ताकि उसको जो है उसको हम लोग को वेलकम करना है टूरिस्ट को, हम लोग उसको भगाना नहीं है। तो अगर कोई छोटे छोटे फैक्टर्स जो होते हैं ना वो वहाँ छुप जाता है टूरिस्ट को, तो अगर वो बेयर मिनिमल हो जाता है दैट इज ऑल विन विन फॉर एवरीबॉडी। सो हाउ मेनी मार्क्स? आई वुड रेट क्लोज टू 6। ओके ओके, सो इन्होंने 6 दिया है और इन्होंने दिया है 3 और आपने दिया है 5। एक जो इशू है, अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बोलते हैं कि जैसे टूरिस्ट जो कह रहे हैं कि हम टूरिस्ट को भगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो एंटर करता है टूरिस्ट, उस पर जो टाउट का मैनेस है वो एकदम एक तरह से टूट पड़ता है फ्रॉम द टाइम द टूरिस्ट एंटर्स टू द टाइम उनको होटल पे। तो इसके बारे में आप क्या सुझाव रखेंगे, क्या आपने सुझाव रखे पहले? इन्हीं टाउट्स को एजुकेट किया जा सकता है, इन्हीं टाउट्स को एजुकेट करके और अच्छे गाइड्स में तब्दील किया जा सकता है। ये सरकार स्किल्ड लेबर बना सकती है इनको। अनस्किल्ड हैं अभी, स्किल्ड हो जाएंगे तो टाउट नहीं रहेंगे। तो इसके बारे में कोशिश की जा सकती है, एनजीओज मदद कर सकते हैं सरकार की इसमें, लेकिन सरकार से कोई पहल करे तो ये हो पाएगा। इनके लिए बिल्कुल यूनिफॉर्म कोड लागू होना चाहिए जो भी इस एरिया में है, प्लस उनको प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाए। वो प्रीपेड जो ऑटो रिक्शा है उस पर सिस्टमेटिक किया जाए तो स्वच्छता व्यवस्था में सुधार आ जाए। जो आप बोल रहे हैं उससे वाकई में सुधार आएगा। लास्ट कमेंट आपसे। डेफिनेटली, आई मीन दे आर वेरी स्किल्ड, बिकॉज हम लोगों का खुद के इंटरेक्शंस होते हैं, वो डेफिनेटली स्किल्ड हैं। अगर उनको एजुकेशन मिलती है, फॉर्मल एजुकेशन, देन डेफिनेटली विल बी वंडरफुल। सो जैसे यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दावा कर रहे हैं कि उनको जो अर्बन वोट है वो करीब 15 to 20% उनको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अंक नहीं दिए हैं। तो रूरल में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, अर्बन शहर में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। आउट ऑफ 10 एवरेज अगर हम निकालें तो 5, 3 and 6, तो उसका एवरेज कितना बनेगा? अब का जी करीब अबाउट 4.5 यहाँ पर उनको मिल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी को। उदयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।